प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रॉयल मैथ सॉल्यूशन में। हम आपके लिए डेली की गणित की और जीके की क्लास लेके आते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी नियमित क्लासें, ताकि आपको इस महामारी भयंकर और जो महामारी चल रही है कोरोना, उसके कारण स्कूल बंद हो गए हैं, तो स्कूल बंद होने के बावजूद भी आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई को यथावत जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और जिन जिन आपके दोस्तों को नहीं पता है कि इस चैनल पर रॉयल मैथ सॉल्यूशन नामक YouTube चैनल पर नियमित क्लासें लगती है, तो उनको भी लिंक है जो शेयर कीजिए, ताकि वो भी नियमित क्लास ले सके। तो कल तक हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी, जो कि समांतर श्रेणी आपके टॉपिक मतलब संशोधित पाठ्यक्रम में दी हुई है, वो हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री। ये आपके केवल 10th के लिए ही नहीं, बल्कि सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी त्रिकोणमिति बहुत अहम भूमिका रहती है इसकी। तो आज हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जानना होता है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। कोई भी पाठ पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जानना होता है। वैसे मैंने इसके बारे में सामान्य विषय के बारे में वीडियो डाल रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक होता है त्रिभुज, जिसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति जो होती है पूरे समकोण त्रिभुज के आधार पर चलती है। किस पर चलती है? समकोण त्रिभुज पर। जैसे मैं यह त्रिभुज बना हुआ एक ये वाला, ये त्रिभुज होता है, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। कैसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। चलो सही बना लेंगे। ये जो है ये कैसा हो गया? समकोण त्रिभुज। इसको कहते हैं हम समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपने को, ये हो गया आपने समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज दिखने में कुछ ऐसा होता है, इस टाइप से जैसे मैंने बनाया हुआ है। तो इस समकोण त्रिभुज की क्या खासियत होती है? इसका जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, जिसके ऊपर ऐसा चिन्ह बना हुआ है। ये क्या आता है? इसको कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। यानी ये कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। एक कोण इसमें कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। क्योंकि त्रिभुज कोई भी हो, समकोण त्रिभुज हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, तीनों की परिभाषा क्या होती है? एक ही कि ऐसा त्रिभुज जिसकी ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो और तीनों भुजाएं के सिरे बंद हो, तो वो त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, जिसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। पर जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, तो वो त्रिभुज कैसे कहलाता है? समकोण त्रिभुज। कैसा कहलाता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की आपको परिभाषा मालूम होगी। अब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के नाम अलग अलग होते हैं। आपको पता है त्रिभुज में भुजा तीन ही होती है, पर इस समकोण जो त्रिभुज होता है इसमें तीनों भुजाओं के नाम अलग अलग होते हैं। इसमें तीन भुजा होगी। एक भुजा होगी कर्ण, दूसरी भुजा होती है जिसे कहते हैं लंब, तीसरी भुजा होती है जिसे हम कहते हैं आधार। कर्ण, लंब और आधार, ये तीन भुजा होती है इसमें समकोण त्रिभुज में। इसमें ये 1 2 3 भुजा, तीनों भुजा का नाम है कर्ण, आधार एवं लंब। अब देखो सीधा आपको पूछ ले इसमें से समकोण कौन सा है, कर्ण कौन सा है, सॉरी कर्ण कौन सा, लंब कौन सा, आधार कौन सा, आप ऐसे नहीं बता सकते। इसके लिए एक ट्रिक होता है, मैं आपको बताऊं कि जो समकोण बना हुआ है, जो कोण आपके समकोण दिए हुए हैं, उसके जस्ट सामने जो भुजा होती है, समकोण के जो जस्ट सामने भुजा होती है, वो होती है कर्ण। ये है आपके यहाँ पर समकोण दिया हुआ है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? समकोण। ये समकोण है और इसके जस्ट सामने भुजा है ये वाली, कौन सी? ये वाली। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? कर्ण। क्या हो जाएगी? कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण, ठीक है। समकोण के जो सामने भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पर और त्रिभुज बना दूं, ये मैंने बना दिया, इसका समकोण यहाँ है, समकोण के सामने ये भुजा होती है, ये क्या हो जाएगी? कर्ण। समकोण के जो सामने भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। क्या हो जाती है? कर्ण। ये ध्यान रखना। जो समकोण के सामने भुजा होती है वो होती है कर्ण। अब आगे चलते हैं। कर्ण तो हो गए कर्ण, ठीक है ना। इसमें हम नाम दे देते हैं त्रिभुज की। ये नाम दे दिए A B और C। समकोण कहां पर है? B पर है। कहां पर है? B पर। त्रिभुज ABC में कर्ण का क्या हो जाएगा? AC। यहाँ से अगर ये भुजा नाम देना है आपको, तो इधर क्या है और इधर क्या, दोनों तरफ देखना है। एक तरफ A है, दूसरी तरफ C है। ये भुजा कौन सी हो जाएगी?
ए सी, कौन सी होगी ए सी। इसके बाद में बात आती लंब की, किसकी लंब की। तो एक कोण का आपके समकोण हो गया, एक कोण तो गया, पीछे बचे दो कोण, दोनों में से कोई भी एक कोण आपको दिया हुआ है, एक कोण का मान आपको दिया हुआ है, जैसे इस कोण का मान आपको दिया हुआ है थीटा, क्या मान दिया हुआ है थीटा। तो इस थीटा के जो सामने भुजा होती है, इसके सामने भुजा होगी ये वाली, कौन सी ये वाली, ये हो जाती है लंब, क्या होगी लंब। अगर मान लो थीटा यहां पर क्या होगा, कहां पर जाएगा यहाँ, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, क्या होगी ये लंब। ये ध्यान रखना कि थीटा या कोण के सामने वाली भुजा, थीटा या कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब कहलाती है, क्या कहलाती है लंब। ठीक है ना। अब बात बची तीसरी भुजा आधार, तीसरी भुजा बचती है वो कौन सी हो जाएगी आधार, ठीक है ना। तो इसमें देखो लंब हो जाएगी कौन सी ए बी, लंब कौन सी होगी ए बी। हम ए बी क्यों होगा, क्योंकि थीटा सी पर है, थीटा कहां पर है सी पर। थीटा ए पर होता, मतलब कोण ए पर दिया हुआ होता, तो अपने जो लंब होता वो होता बीसी, क्या होता बीसी, ये ध्यान रखना है। ए बी तो हो गया लंब और बीसी बच गया बच्चे आधार। तीनों भुजा होगी कर्ण, लंब और आधार। अब इस तीनों भुजाओं से कर्ण, लंब और आधार में तीन भुजाओं से सूत्र बनते हैं 6। कितने सूत्र बनते हैं 6 सूत्र बनते हैं। वो 6 सूत्र आपको याद रखने होंगे। पूरी जो प्रश्नावली है 6 सूत्रों के आधार पर काम करेगी। पूरी जो त्रिकोणमिति प्रश्नावली है 6.1 और जो सातवीं प्रश्नावली है वो पूरी जितने भी त्रिकोणमिति है 6 सूत्रों पर काम करती है। देखो पहला इसका सूत्र बनता है वो बनता है लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण। दूसरा जो सूत्र बनता है वो आपको बनता है आधार बटा कर्ण। तीसरा जो इसका सूत्र बनता है वो बनता है लंब बटा आधार। चौथा जो इसका सूत्र बनता है वो बनता है आधार बटा लंब। पांचवा सूत्र बनता है कर्ण बटा आधार। छठा जो सूत्र बनता है वो बनता है आपकी कर्ण बटा लंब। ये कितने सूत्र हो गए से? पहला लंब बटा कर्ण, दूसरा है वो हो जाएगा आपके आधार बटा कर्ण, तीसरा है लंब बटा आधार, चौथा आधार बटा लंब, पांचवा कर्ण बटा आधार, छठा है कर्ण बटा लंब। 6 सूत्र बन गए। कितने बन गए आपके 6 सूत्र। इन 6 सूत्रों पर पूरी प्रश्नावली डिफाइन करती है, ठीक है ना। तो देखो इस जो लंब बटा कर्ण है ये सूत्र है लंब बटा कर्ण। तो इस सूत्र का इस त्रिकोणमिति भाषा में नाम दे दिया साइन, क्या नाम दे दिया साइन, SIN। इसके बाद में आधार बटा कर्ण है, इसका नाम दे दिया कोसाइन, क्या नाम दे दिया कोसाइन। इसके बाद में लंब बटा जो आधार है उसका नाम दे दिया टेंजेंट, क्या नाम दिया टेंजेंट। इसके बाद में आधार बटा लंब है इसको नाम दे दिया कोटेंजेंट, क्या दे दिया कोटेंजेंट, ठीक है ना। इसके बाद में जो आपके कर्ण बटा आधार है इसका नाम दे दिया सेकंड, SECENT सेकंड। और लास्ट में जो कर्ण बटा लंब है इसका आपको दे दिया कोसेकंड, क्या नाम दे दिया कोसेकंड। ये 6 नाम हो गए साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड और कोसेकंड। कितने नाम हो गए 6 सूत्र के 6 नाम दे दिए साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड और कोसेकंड। देखो अभी लिखने में नाम बहुत बड़े-बड़े आ रहे हैं, इधर जगह घेर कर रखा है। तो इसके लिए त्रिकोण में जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या किया कि इसके जो पूरे नाम है उनके फर्स्ट जो 3 अक्षर है 1, 2 और 3, ये 3 को लिया। इनमें से कितने को लिया 3 को, ठीक है। तो देखो मैं पूरे साइन में से 3 अक्षर हो तो कितना SIN 3 बचता है, तो इसका नाम रख दिया साइन, क्या रख दिया साइन। इस पूरे में से कोसाइन में से 3 अक्षर हो तो बचता है कोस, क्या बचता है तो इसका नाम रख दिया कोस। इस पूरे में से अगर 3 अक्षर हो तो बचता है टेन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा टेन। इसको 3 अक्षर हो तो क्या बच जाता है कोट, क्या बच जाता है कोट। इसके 3 अक्षर हो तो क्या बचता है से, क्या बचता है से। इसके 3 अक्षर हो तो बचता है कोस, क्या बचता है कोस। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर मैं 3 अक्षर गया तो कोस आया, यहाँ पर 3 अक्षर आया तो कोस हो गया। अब देखो दोनों के सूत्र अलग-अलग, एक का आधार बटा कर्ण है, दूसरे का कर्ण बटा लंब है, और दोनों के नाम एक जैसे नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं हो सकते। इसलिए क्या किया कि इसके जो 2 अक्षर है वो और ले ली, तो इसका क्या हो गया कोसेक, इसका क्या नाम हो गया कोसेक। तो आपको मैं ये याद रखना है साइन कोस टेन कोसेक कोसेक, साइन कोस टेन
कोस से कोसेक, ठीक है ना। तो इसमें एक बात और कौन होती है कि ये जो tan थीटा होता है वो कोट थीटा का उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा, और कोट थीटा होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है। ये दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं, सूत्र से देख लो, ये लंब बटा आधा है, ये आधा बटा लंब, इसका आधार ऊपर है, इसका आधार नीचे, ये ध्यान रखना। और जो कोस है, ये जो कोस है वो उल्टा होता है सेक का, इसका उल्टा होता है सेक का, कोस है वो सेक का उल्टा होता है और सेक है वो कोस का उल्टा होता है। ऐसे ही जो साइन है वो कोसेक का उल्टा होता है और जो कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है। इसके लिए मैं आपको यहां पर सिंपली ये दो से सूत्र दिखा के आपको समझा देता हूं। जैसे आप साइन का निकालना चाहो तो साइन बराबर लिख सकते हो 1 बटा कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। आप लिख सकते हो बाद में tan बराबर सॉरी कोस बराबर कोस थीटा बराबर 1 बटा हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। इसके बाद में आप tan बराबर लिख सकते हो tan बराबर 1 बटा कोट थीटा। ऐसे ही आप लिख सकते हो कोट बराबर 1 बटा tan थीटा। ऐसे ही आप लिख सकते हो सेक बराबर 1 बटा कोस थीटा। ऐसे पर आप लिख सकते हो कोसेक बराबर 1 बटा sin थीटा, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है उल्टा, क्या होता है उल्टा, ये ध्यान रखना। ये 6 सूत्र आपको याद रखने का एक सूत्र होता है, वो आपको सूत्र कहीं जब आप हल कर रहे हो लिखना नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है, उसको कहते हैं लाल बटा कप्पा, LAL बटा KKT, ठीक है ना। लाल बटा कप्पा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या हो गया sin थीटा, ठीक है। A बटा K है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये देखो आधार बटा कर्ण, आपको नाम आना चाहिए क्या कोस। इसके बाद में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार क्या हो जाएगा tan। तीन सूत्र ये हो गए, तो इसका उल्टे क्रम में समझो, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, ये वाला देखो आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, कोट से कोसेक। वैसे सूत्र ज्यादा टफ है नहीं, sin cos tan कोट से कोसेक। इसके बाद आगे चलते हैं हम, इसकी जो त्रिकोणमितीय सारणी होती है वो अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय सारणी, त्रिकोणमितीय सारणी। आपकी जो ये प्रश्नावली है पूरी सारणी के आधार पर है, सारणी आपको याद करनी पड़ेगी, एकदम सिंपल ट्रिक से बताऊंगा सारणी कैसे याद करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं हम कोण थीटा, फिर जो कोण थीटा है वो लिखेंगे इधर, सॉरी कोण जो है वो लिखेंगे इधर, थीटा का जो मान है वो लिखेंगे इधर, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहां पर आ जाएगा आपका sin थीटा, cos tan, ये कोट, ये आपका आ जाएगा सेक और लास्ट वाला आ जाएगा कोसेक, ठीक है ना। ये मान आ जाएगा 0, 30, 45, 60 और 90, इसको मिटा देंगे, ठीक है ना। ये आपके हैं वो याद रखें आपको सारणी बनानी। आप जब बोर्ड परीक्षा में एग्जाम देने जाओ बोर्ड परीक्षा का, तो सबसे पहले जाते आपको काम करना है, जाते आपको ये सारणी बना लेना, फिर लास्ट में पेपर आपको बाद में दिया जाता है। पहले आपको बोर्ड के जो कॉपी पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए, निर्देश दिए हुए वो आपको पढ़ लेना, उसके बाद में सबसे लास्ट में जरूरत कार्य दिया होता है उस पर ये सारणी बना लेना, क्योंकि बाद में सारणी बनाने का टाइम नहीं मिलता। यहाँ पर कोण थीटा लिख दिया, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा, ये लिख दिया sin cos tan कोट sec cosec। फिर इसके बाद में यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको मान पूछे जाएंगे आपके जो 6.1 में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मान आपको पूछे जाएंगे और आपको देना है, ठीक है। इसके बाद में हम पहले चलते हैं sin थीटा पर, इसका चलते हैं sin थीटा। तो इसके लिए आपको 0 और 1 इसमें संख्या लेकर होगी। सबसे पहले आता है 0, 0 के बाद में आता है 1/4, 1/2, 3/4 और 1, मतलब
जीरो जीरो बराबर जीरो सवा आधा पौना एक, जीरो सवा पौना आधा एक, सॉरी जीरो सवा आधा पौना एक, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में आपको अंडरूट लगानी है। ये अगर संख्या आपको ये 0.1 याद नहीं रहता है तो आपको सीधा इसलिए ये संख्या याद रख लेनी है। इसके आपको लगाना सब पर अंडरूट, क्या लगाना है अंडरूट। इसका जो हल आएगा वो हल हमारा है ये जो sin थीटा का 0 30 45 60 90 होगा आपको। तो देखो 0 का अंडरूट वर्ग करते हैं तो क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है, 0 लिख दिया। 1 का वर्ग जो मूल होता है वो क्या होगा 1, क्योंकि 1 गुणा 1 करते 1 आ जाता है। 4 का वर्गमूल में 2 होगा क्योंकि 2 गुणा 2 4 होते हैं। 1/2 है, 1/2 में 1 का तो 1 आ जाएगा, नीचे अंडरूट में 2 है, अंडरूट में 2, तो अंडरूट 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता, कोई वर्गमूल नहीं होता। तो ये अंडरूट 2 ऐसे कैसे रहेंगे, अंडरूट 2। इसके बाद में अंडरूट 3/4, अंडरूट 3 में रहेंगे क्योंकि अंडरूट 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। और बट्टा में 4 है तो इसका हो जाएगा 2 और 1 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि sin थीटा का ये जो 0 30 45 60 90 के मान होते हैं वो 0 1/2 1/√2 अंडरूट 3/2 और 1 ये होते हैं। ठीक है, एक आपको याद रखिए, आप बाकी सारे आप यूट्यूब में हल कर दोगे। तो आपको देखना है कि ये हमने लिख दिया, उसके बाद में क्या करना है, उल्टे क्रम में लिख देना है। जो cos थीटा का मान होगा वो sin थीटा का क्या होगा, उल्टा क्रम। उल्टा क्रम कैसे, जो उसका 90 है वो इसका 0 होगा, जो इसका 60 है वो इसका 30 होगा, ये उल्टा क्रम में लिखते जाओ। ठीक है, ये जाता है यहीं आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा और ये जो 0 है वो 90 में चला जाएगा। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। आगे चलते हैं tan थीटा। क्या चलते हैं, tan थीटा के बारे में मैंने आपको बताया था कि सूत्र नहीं बताया था, आप देख सकते हो कि ये है tan थीटा के बराबर में है sin थीटा बटा cos थीटा। क्या होता है, जब cos थीटा का भाग sin थीटा देते हैं, cos थीटा का भाग sin थीटा देते हैं तो tan थीटा आता है। मतलब इसका भाग देना है इसमें, 1 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा 0, √3/2 का भाग 1/2 में देना है, 1/2 भाग √3/2। ठीक है, भाग देंगे तो क्या ये चीज गुणा में बदल जाएगा और ये संख्या क्या हो जाएगी उल्टी, इसका क्या हो जाएगा व्युत्क्रम। 1 से 1 कैंसिल, क्या है 1/√3, 1/√3। ऐसे इसका 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे। कोई भी संख्या दोनों एक जैसी हो और दोनों का भाग दे रहा हो तो हमेशा क्या होता है, उत्तर 1 आता है। क्या आता है 1। जैसे 50 का भाग 50 में दिया तो 1, तो 1/√2 का भाग 1/√2 में देंगे तो क्या आएगा 1। इसके बाद में ये है √3/2 भाग के सीधा गुणा करने से 1/2 उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा पीछे रूट का 3। अब लास्ट में बचता है 0 का भाग देना 1 में, तो यहां आप सीधे डायरेक्ट 0 मत लेना, यहां हमने जैसे लिखा था 1 का भाग 0 में 0। कोई भी संख्या का भाग अगर 0 में देते हैं तो वो वहां पर 0 आता है, लेकिन अगर कोई भी संख्या में 0 का भाग देते हैं, 0 का भाग देते हैं तो उत्तर हमेशा क्या आता है अनंत। क्या आता है अनंत। कैसे मैं अभी देख के बताता हूं, आपको यहां पर बताता हूं कि अनंत कैसे आता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर 1 में भाग देना है, 1 में भाग देना 0 का। अब मैं 0 का पारा मांगा, देखो 0 पर ये 0 पीछे माइनस का है, 0 में 0 वापस 1 0 दूनी 0, ये मतलब भाग चलता ही जाता है, भाग पूरा नहीं होता, इसलिए क्या आता है अनंत। ये जो चिन्ह होता है इस टाइप का इसे कहते हैं अनंत। किसका चिन्ह है ये, अनंत का। तो वापस tan थीटा का हो गया। tan थीटा के बाद में जब कोण थीटा लिखते हैं तो यहां से आप जैसे हमने sin थीटा का उल्टे क्रम में लिखा था cos थीटा को, वैसे लिखना है आपको tan थीटा का उल्टा क्रम में ये वाला। तो उल्टे क्रम में लिख दो अनंत √3 1/√3 और 0। यहां तक 4 हो गए। अब पांचवा होता है sec थीटा। क्या होता है sec थीटा। sec थीटा मैंने आपको बताया था, sec थीटा जो किसका उल्टा होता है cos थीटा, 1/cos थीटा। sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। मतलब cos थीटा क्या करना है उल्टा, 1 को उल्टा करेंगे तो नीचे बटा लगाना पड़ेगा, 1/1 उल्टा करेंगे क्या आएगा वही यही आएगा। √3/2 है, इसको उल्टा करना है तो 2/√3। ये यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उल्टा। और यहाँ पर जो हमने sin थीटा का cos थीटा tan थीटा का cos थीटा लिखा था वो उल्टे क्रम में लिखा था, ना कि उल्टा। किसमें लिखा था उल्टा क्रम में। और ये जो लिख रहे हैं पूरा उल्टा कर रहे हैं, जिसका सर ऊपर है पैर नीचे, तो सर नीचे कर देना पैर ऊपर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर
रूट सॉरी 1/√2 है, तो रूट 1/2 सॉरी रूट 2/1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। 1/2 है, इसका लेगा 2। वैसे यहाँ पर 0, ये ध्यान रखना 0 है, इसके नीचे बटा में 1 लगाना है, इसका व्युत्क्रम करोगे 1/0, वही 0 का भाग 1 में जाएगा तो क्या आएगा? अनंत। क्या आएगा? अनंत। जैसे हमने साइन का कोस में लिखा था, टेन का कोड में लिखा था, तो ऐसे ही सेक का कोसेक में आपको उल्टा करना है। क्या करना होगा? वहां से लिखते हो थीटा सॉरी अनंत 2 √2 2/√3 2/√3 और 1। ठीक है, आपको लगभग समझ में आ गया होगा। जो साइन थीटा इसका मान है वो आपको या तो इसके माध्यम से 0, सवा, आधा, पौना और 1, ये अगर आपको याद नहीं रहता है तो सिंपली एक लाइन आपको याद रखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक लाइन आप याद रखना 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये आपको ज्यादा प्रश्न नहीं होने चाहिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में 1। इसके बाद में जो कोस थीटा का मान होता है उसको उल्टा क्रम में लिखना है। उल्टे क्रम में लिखते ही आपको कोस थीटा का मान आ जाएगा। जो साइन का 90 है वो कोस का 0 होगा, जो साइन का 60 है वो कोस का 30 होगा, जो 45 है दोनों का मान समान रहता है, जो साइन का 30 है वो कोस का 60 होगा और जो साइन का 0 है वो कोस का 90 होगा। फिर tan थीटा का मान कोस थीटा का भाग देना साइन थीटा में, कोस थीटा का भाग देना है साइन थीटा में, अपने आप tan थीटा का मान आ जाएगा। कोस थीटा का वापस वही उल्टे क्रम में लिखना है। सेक थीटा को करना आपको कोस थीटा का उल्टा, जो कोस थीटा का मान दिया उसको करना है उल्टा। क्या करना है? उल्टा। तो आपके सेक थीटा का मान आ जाएगा, सेक थीटा का मान आते ही उल्टे क्रम में लिखना है कोसेक थीटा को, अपने आप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। आज हमने सामान्य विषय त्रिकोणमितीय सारणी पढ़ी है। आपको घर पर बैठ करके ये जो त्रिकोणमितीय सारणी बिना देखे 4 से 5 बार लिखनी है, आपको अपने आप याद हो जाएगी सारणी। अगर आप इस टेक्निक से हल करोगे तो आपको जल्दी समझ में आ गई, नहीं तो बड़ी कितने दिन रटते रहो, रटने से गणित याद नहीं होती है। ठीक है ना? तो कल हम जो है लेंगे प्रश्न 6.1। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए।